तो कैसे आप लोग? आप सबका दोबारा स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो जैसे कि आपको पता है, हम लोग यहाँ पे यूपीएससी का जीएस पेपर 2 कर रहे हैं, जिसको सीसेट भी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्वांट्स और ये रीजनिंग कर चुके हैं। अब हम लोग उसका रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो रिवीजन में भी हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे आए हुए हैं, जो कल शुरू हुआ है। तो उसी को हम आज करेंगे कंटिन्यू। कल 15 क्वेश्चन किए थे, आज और 15 करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ए मैन स्पेंड ₹1810 फॉर बाइंग ए बेड शीट एट ₹200 ईच, ठीक है, एंड पिल्लोज एट ₹70 ईच। What will be the ratio of bed sheet to pillow when maximum number of bed sheet are bought? तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने 1810 रुपये खर्च किए बेडशीट और पिल्लो खरीदने में। बेडशीट का प्राइस है 200 रुपये पर पीस और पिल्लो का है 70 रुपीज़ ईच। तो पिल्लो और बेडशीट और पिल्लो का रेशियो क्या होगा जब मैक्स इस अमाउंट में 1810 में मैक्सिमम बेडशीट खरीदा जा सकता है? तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि देखते हैं, एक बेडशीट का दाम है 200। तो 9 बेडशीट अगर खरीदेंगे, 9 तो 9 इंटू 200 1800 यहीं हो जाएगा। तो फिर हम पिल्लो खरीद नहीं सकते। तो हम लोग 9 बेडशीट नहीं खरीदेंगे, मैक्सिमम हम लोग खरीद सकते हैं तो 8 बेडशीट खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो लिख देंगे द मैन कांट परचेस मोर देन 8 बेडशीट, क्योंकि 9 खरीदेंगे तो फिर क्रॉस हो जाएगा, फिर पिल्लो नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ 8 बेडशीट कितना हो जाएगा? तो 8 इंटू 200 इजकल टू ₹1600, तो 1600 रुपये का बेडशीट। तो अब बचा कितना हमारे पास है? रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू 1810 माइनस 1610। तो कितना बचा है हमारे पास? ₹210। एंड इन ₹210 the man can purchase how many pillow? Can purchase 210 रुपीज़ तक, और एक पिल्लो का दाम था 70, तो इक्वल टू 3 पिल्लो, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या है? बेडशीट इज टू पिल्लो। तो बेडशीट क्या है? 8, पिल्लो क्या है? 3। तो जो हमें रेशियो चाहिए वो है 8:3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 8:3। अगले पे आते हैं। तो कह रहा है एन अमाउंट ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड among P, Q and R in the ratio 3:5:7 respectively. If the amount received by R is 4,000 more than the amount received by Q, what will be the total amount received by P and Q together? तो सबसे पहले हम देखेंगे रेशियो क्या है। रेशियो P/Q/R का क्या है? 3, 5 और 7 है। तो इसको हम लोग लिख देंगे 3x लिखते हैं, 3x 5x 7x।
अब क्या दिया हुआ, R इज 4000 मोर देन अमाउंट रिसीव्ड बाय Q। ठीक है, तो R 4000 ज़्यादा है Q से, तो R इज इक्वल टू 4000 प्लस Q। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं R माइनस Q इज इक्वल टू 4000। तो R कितना है, 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 4000। तो 2x इज इक्वल टू 2000, नहीं मतलब सॉरी, 2x इक्वल टू 4000 और x इज इक्वल टू 2000। ठीक है, अब हमें निकालना है p और q टुगेदर कितना होगा। सो p प्लस q इज इक्वल टू 3x प्लस 5x, 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 8x। इसको हम लोग लिख सकते हैं, x की जगह पे 2000 पुट कर देंगे, तो ये हो गया 16000। तो p और q टुगेदर हो जाएंगे 16000। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ x रन्स आर सेकेंड बाई ए, y रन्स आर बाई b एंड z रन्स बाई c, then x is to y is equal to y is to z is equal to 3 is to 2, and the total number of runs scored by a, b and c is 342, the run scored by each would be respectively। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो x इज टू y दिया हुआ है और y इज टू z दिया हुआ है, 3 is to 2, 3 is to 2। अब हमें y अलग अलग है दोनों में, तो y को इक्वल करना है। तो इस पूरे इक्वेशन को इंटू 3 कर देंगे और इस पूरे को इंटू 2 कर देंगे। ये हो गया 9:6 और ये हो गया 6:4। तो यहाँ से हमारे पास x/y/z आ गया, जो कि है 9:6:4। ठीक है, इसको हम लोग 9x नहीं, x तो क्वेश्चन में तो x नहीं लेंगे, 9a/6a/4a मान लेंगे। तो ये हो गया, क्वेश्चन में दिया है कि तीनों को अगर जोड़ेंगे तो रन आएगा 342। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9a प्लस 6a प्लस 4a इक्वल टू 342 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा ये 6 4 10 और 9 19 से इक्वल टू 342। तो a इज इक्वल टू 342 बाई 19। तो a इज इक्वल टू 19 से एक बार में जाएगा, बचा कितना 15। तो 15 तो और 2 152, तो 19 से 8 बार में जाएगा, तो a आ गया 18। ठीक है, तो a निकल गया। अब यहाँ से हम लोग को x y z निकालना है, नहीं a b c निकालना है। ठीक है, तो रेशियो क्या हो गया, तो a b और c क्या हो गया, ए बी सी हो गया, एक्स वाई जेड के टर्म में था, तो 9a 6a एंड 4a, 9a 6a एंड 4a। ये हो जाएगा 9 × 18, ये हो गया 9 × 6 और ये हो गया 9 एक मिनट 9 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 × 18, ये 4 × 18। ठीक है, 18 × 9 162, 18 × 6 108 और 18 × 4
72। तब हमें देखना ये कौन सा आंसर में है, 162, 108 और 72। तो ऑप्शन नंबर बी में है 162, 108 और 72। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब आते हैं अगले पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है दीपक, दीपिका, धीरज enter into a partnership with share in the ratio 7/2 is to 4/3 is to 6/5. After 4 months, Deepak increases his share by 50%. If the total profit at the end of the year be 43,200, then Dheeraj's share in the profit is। ठीक है। तो हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे रेशियो क्या है। क्योंकि सबसे पहले हम लोग रेशियो को ले लेते हैं 7/2 इज टू 4/3 इज टू 6/5। अब यहाँ पे तीनों में डिनोमिनेटर है, तो हमें ये डिनोमिनेटर हटाना होगा। तो वो हटाने के लिए हम जितने डिनोमिनेटर में सबका एलसीएम ले लेंगे। तो सबका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा, कितना आएगा, 5 या 15 दूना 30। ठीक है। तो 30 आएगा, तो सबको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो 7/2 इंटू 30 इज टू 4/3 इंटू 30 इज टू 6/5 इंटू 30। तब इससे ये जाएगा 15, इससे ये जाएगा 10 और इससे ये जाएगा 6। तो क्या रेशियो आया, 15 इंटू 7 105 इज टू 4 इंटू 40 इज टू 36। ये हमारा रेशियो आ गया। ठीक है। तब रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है कि किस हिसाब से लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो पहला है दीपक। दीपक ने 4 महीने तक इन्वेस्टमेंट किया, उसका 50% बढ़ाया। तो 105 के हिसाब से 4 महीने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है। उसके बाद आखिरी के 8 महीने के लिए 50% इंक्रीज कर दिया, मतलब 100% था, जब 50 किया तो 150% ऑफ 105 इंटू 8 हो गया। ठीक है। इज टू 40 इंटू 12 इज टू 36 इंटू 12। ये साल भर का सबका परसेंटेज है। तो अब इनका रेशियो निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 420 हो गया प्लस 150%, 150 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 52.5 होता है, तो जोड़ देंगे 157.5 इंटू 8, 1200। 1200 क्या होता है, 1260। ठीक है। प्लस नहीं, प्लस नहीं है, रेशियो है 480 इज टू 432। तो ये क्या हो जाएगा, 1680 इज टू 480 इज टू 432। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 35 इज टू 10 इज टू 9। तो ये शेयर हो गया इनके मतलब प्रॉफिट का। ठीक है। तो हमें निकालना है धीरज। धीरज सबसे लास्ट है तो 9 वाला है। तो धीरज शेयर इन द प्रॉफिट क्या हो जाएगा, धीरज से क्या है 9 डिवाइडेड बाई
तीनों को जोड़ देंगे, 35 प्लस 10 प्लस 9, और टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है, 43,200। ठीक है, तो 9 डिवाइडेड बाई 35 प्लस 9 44 प्लस 10 54 इंटू 43,200। तो इसको अगर हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये 800 में जाएगा, तो 9 इंटू 800 हो जाएगा धीरज का प्रॉफिट, मतलब 7,200 धीरज का प्रॉफिट हो गया। तो हमारा आंसर हो गया 7,200, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन कह रहा इक्वल क्वांटिटीज ऑफ इक्वल थ्री मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर आर मिक्सड इन द रेशियो 1:2, 2:3 एंड 3:4। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले कितना वाटर है पूरा और कितना मिल्क है वो निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पोर्शन ऑफ मिल्क कितना है मिक्सचर में। ठीक है, पोर्शन ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। ठीक है, तो पहला में मिल्क और पानी है 1:2, मतलब एक पार्ट पानी है, और नहीं, एक पार्ट मिल्क है, दो पार्ट पानी है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 + 2 = 3। टोटल 3 पार्ट है, जिसमें से एक मिल्क है, दो पानी है। तो मिल्क कितना हो गया कंटेनर में पूरा, 1:3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3। अब उसी तरह दूसरे कंटेनर का देखेंगे, 2:3 है, तो मिल्क 2 है, और टोटल कितना है, 2 + 3 5। तो ये हो गया 2/5। सेम तीसरे में 3:4 है, तो मिल्क कितना है, 3, और टोटल कितना है मिल्क प्लस वाटर, तो 7। अब हमें यहाँ पे तो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर हटाना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 105। तो 1/3 इंटू 105 इज टू 2/5 इंटू 105, 3/7 इंटू 105। तो यहाँ जो 105 आया है, तो ये तीनों का मतलब फुल कैपेसिटी भी मान सकते हैं कि इतना लीटर लीटर है, नहीं दिया नहीं तो हम लोग लीटर मान लेते हैं। तीनों की कैपेसिटी, क्योंकि ईच क्वांटिटी इक्वल क्वांटिटी है तीनों में, तो तीनों कैपेसिटी 105 लीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो तीनों में 105 105 105 होता है। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या, 3 से 105 जाएगा 35 बार में, 5 से 105 गया 21, 21 इंटू 2 42, और 7 से 105 गया 15, 15 इंटू 3 45। ये हमारा रेशियो आ गया। ठीक है, तो इस रेशियो में मिल्क है कंटेनर में। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या हो जाएगा जब तीनों को मिक्स करेंगे, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन दी न्यू मिक्सचर, जो तीनों को मिक्स करके बना है। ठीक, जो पहला मिक्स था, पहले मिक्सचर में 35 लीटर मिल्क है, दूसरे में 42 और तीसरे में 45। तो जब तीनों मिक्स किया गया तो इतने लीटर मिल्क होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे, 5 + 10 तो 12, 4 × 8 3 × 11 1 12, इतना लीटर मिल्क आ गया। अब हमें निकालना है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन न्यू मिक्सचर।
एक जो था 3 में मिक्सचर का तीनों मिक्सचर का था टोटल 105। तो टोटल 105 था एक का, तो तीनों का था 105 105 105, तो तीनों टोटल कितना हो जाएगा 105 इंटू 3। ये तीनों का मिला के इतना हमारे पास मिक्सचर है पूरा। अब इसमें से मिल्क कितना है और वाटर कितना है, तो वाटर निकालना है, तो मिल्क कितना है वो हमारे पास है 122, तो वो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 122 लीटर। ठीक है, तो ये 315 हो गया, इसमें से 122 माइनस करेंगे तो ये 193 आ जाएगा। तो जो नया मिक्सचर बना था जिसमें तीनों मिक्सचर, उसमें मिल्क 122 है और वाटर 193 है। हमें क्या करना था, वाटर एंड मिल्क का रेशियो निकालना था। ठीक है, देयरफॉर द रेशियो ऑफ वाटर इज टू मिल्क इक्वल टू, तो वाटर इज टू मिल्क, सबसे पहले वाटर लिखेंगे और फिर मिल्क लिखेंगे। मिल्क इज टू वाटर होता तो 122 इधर आता, 193 पीछे जाता, तभी ये है। तो 193 इज टू 122, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये तब है जब वाटर एंड मिल्क का रेशियो निकालना है। अगर मिल्क और वाटर का होता तो नीचे वाला होता। ठीक है, तो अब आते हैं अगले पे। तो अगला क्वेश्चन है, ए बॉक्स हैज 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन इन द रेशियो 3:2:5 worth rupees 252. The number of 25 पैसे कॉइन इन द बॉक्स ईच। तो सबसे पहले रेशियो दिया है तो वही देख लेंगे। रेशियो इज टू 3:2:5, इसको लिख देंगे 3x:2x:5x। तो ये तो हो गया रेशियो। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें 1 रुपी कॉइन कितना है। ये है 1 रुपी कॉइन, ये है 50 पैसे कॉइन और ये है 25 पैसे कॉइन। ठीक है, तो टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स कितने हो गए 1 इंटू 3x प्लस 50 पैसे को 50 एक अगर रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.5 हो जाएगा इंटू 2x, और 25 पैसे को कर देंगे तो 0.25 इंटू 5x, तो ये हो गया 3x प्लस x प्लस 1.25x। ठीक है, तो देयरफॉर 5.25x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सब कॉइन को ऐड करेंगे तो 252। तो 3x प्लस x 4x प्लस 1.25x 5.25x, तो यहाँ से x निकल जाएगा 252/5.25 इज इक्वल टू 48। तो x आ गया 48। ठीक है, तो हेंस द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू, तो 25 पैसे का निकालना है, तो 25 पैसे का कॉइन कितना है, हमारे पास है 5x। ठीक है, तो 5x है, तो 5 इंटू 48 है हमारे पास टोटल 25 पैसे कॉइन। ये हो जाएगा 240। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
अब आते हैं अगले पे। अगला क्या कह रहा, एन आउट गोइंग बैच ऑफ स्टूडेंट वांट टू गिफ्ट बुक वर्थ ₹4200 to their teacher. If the boys offer to pay 50% more than the girls and an external sponsor gives three times the boys' contribution, then how much should the boys donate? ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रेशियो निकालते हैं। रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ गर्ल्स इज टू बॉयज इज टू स्पॉन्सर। तो सबसे बड़ा किसका है वो देखेंगे कि किसने सबसे ज़्यादा बड़ा शेयर दिया है। सबसे ज़्यादा दिया है एक्सटर्नल स्पॉन्सर है, 3 गुना ज़्यादा दिया है लड़कों से। ठीक है, तो हम लोग स्पॉन्सर का 3 गुना ज़्यादा है तो 3 से मल्टीपल कुछ डालेंगे, 3 डालेंगे तो उसका 3 गुना करेंगे तो 1 का फिर 1.5 निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, 6 का करेंगे तो 2, वो भी थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। हम यहाँ पे अगर इसको 9 मान लें स्पॉन्सर को, तो बॉय इनसे 3 गुना कम दिए है तो ये 3 हो जाएगा, और गर्ल्स से 1.5 ज़्यादा है तो ये 2 हो जाएगा। तो ये रेशियो में सबने डोनेशन किया है। ठीक है, तो सो द पोर्शन ऑफ बॉयज शेयर कितना हो जाएगा, पोर्शन है प्रोपोर्शन नहीं है, तो पोर्शन ऑफ बॉयज शेयर क्या हो जाएगा, तो बॉय ने क्या है 3 डिवाइडेड बाई 9 3 12 14, तो 3/14 है बॉय का। तो हमें निकालना है कि हमें बॉयज डोनेट, देयरफॉर हेंस द बॉयज वुड डोनेट इज इक्वल टू 3/14। 14 का तीसरा भाग, 3 भाग लड़कों ने किया और टोटल कितना का बुक था 4200 का, तो इंटू 4200। तो जैसा कि जानते हैं कि 14 से 42 जाता है 3 टाइम, ये 300 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 × 300, तो ये ₹900 हो गया बॉय का कंट्रीब्यूशन। तो लड़कियों को हो जाएगा 600 और स्पॉन्सर का हो जाएगा 2700। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 900। आते हैं अब अगले पे। इन ए क्रिकेट मैच देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिकट, ए, बी एंड सी, each consisting ₹1000, ₹500 and ₹200 respectively. The ratio of ticket sold to category A, B and C is 3:2:5. If total collection from selling the ticket is ₹2.5 crore, find the total number of tickets sold. ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है 3 टाइप का टिकट है ए बी सी, तीनों का दाम है 100, 500, 200 रेस्पेक्टिवली। तो टिकट जिस रेशियो में बिका है वो है 3:2:5 और टोटल कमाई हुआ है 2.5 करोड़। तो सबसे पहले रेशियो दिया, रेशियो पे ध्यान देंगे। तो रेशियो क्या है 3:2:5। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3x:2x:5x। तो अब कितने बिके हैं, तो ए बिका है 1000 का है, तो 1000 × 3 है 3x,
प्लस अब 2x वाले का दाम कितना है, बी का है 500, 500 इंटू 2x। अब तीसरा है सी जो कि शायद 200 में बिका है, तो 200 इंटू 5x। तो ये सब बिकने के बाद कमाई कितनी हुई है, 2.5 करोड़, 2 करोड़ 50 लाख। इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 2.5 करोड़। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 3000x प्लस 1000x प्लस 1000x इज इक्वल टू 2.5 करोड़। इकाई दही कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब ये हो गया 5000x इज इक्वल टू 2.5 करोड़, 2 करोड़ 50 लाख। तो यहाँ से x निकल जाएगा, 2 करोड़ 50 लाख डिवाइडेड बाई 5000, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 25 से 5000 हो गया। तो x क्या आ गया, 5000। हमें निकालना क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इज इक्वल टू, क्या क्या है, 325x। ठीक है, तो 3x प्लस 2x प्लस 5x। तो ये इसी रेशियो में टिकट बिकता है, तो इतना टिकट बिका है। तो नाउ 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 5000 इज इक्वल टू 50,000। 50,000 टिकट बिकेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50,000 टिकट बिक गया। अब आते हैं अगले पे। तो अगला क्वेश्चन है 180 स्वीट्स आर डिवाइडेड अमंग फ्रेंड्स ए बी सी डी इन विच बी एंड सी आर brothers also, such the sweets divided between A and B are in the ratio 2:3, B and C in 2:5, and C and D is 3:4। ठीक है, व्हाट इज नंबर ऑफ स्वीट रिसीव बाय ब्रदर्स टुगेदर। तो हमें ब्रदर्स कौन कौन है, बी एंड सी, तो हमें बी प्लस सी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रेशियो क्या क्या दिया हुआ है। तो ए इज टू बी क्या दिया हुआ है, ए एंड बी का रेशियो 2:3। फिर बी इज टू सी दिया हुआ है, और फिर सी इज टू डी दिया हुआ है, 2:3, 2:5 और 3:4। ठीक है, तो हमें क्या क्या करना है, हमें इसको इसको इक्वल करना है, इसको इसको इक्वल करना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें एक ही करना है इक्वल, तो हम लोग सी से शुरू करेंगे, मतलब सी इज टू डी से। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से, तो कितना हो जाएगा 15:20। और यहाँ पे क्या हो गया 6:15, और ऊपर का भी सेम है। अब हमें ये और ये इक्वल करना है, अब हमें ये दोनों को देखना है। तो इसके लिए इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। तो 4:6, ये हो गया 6:15, और ये हो गया 15:20। तो दिस इम्प्लाई ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी क्या हो गया 4:6:15:20।
ये रेशियो आ गया। हमें निकालना है बी और सी का कितना है। तो देखिए यही दोनों भाई है, बी एंड सी आर ब्रदर। नाउ बी एंड सी टुगेदर, तो क्या हो जाएगा 6 + 15 डिवाइडेड बाई 4 + 6 + 15 + 20, और टोटल कितने हैं स्वीट्स 180। तो ये 180 बी और सी में डिवाइड होगी तो कितना होगा 21 डिवाइडेड बाई 6 4 10 20 30, और ये 45 इंटू 180। तो 45 इंटू 2 90, 90 इंटू 2 180। तो 45 से ये 4 बार में जाएगा। तो बी और सी टुगेदर कितना हो जाएगा 21 इंटू 4 इज इक्वल टू 84। बी और सी को दोनों मिला के 84 स्वीट्स मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। अगला क्या कह रहा, तो अगले में है ए बैग कंटेन्स 102 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ रुपीज 50 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो, ऐसा इन द फॉर्म ऑफ रुपीज 50 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन इन द रेशियो 3:4:10, द नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन्स इज। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स क्या दिया हुआ है 3:4:10, 3:4:10। ठीक है, ये रेशियो निकल गया। अब टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अब निकालना 10 पैसे में। पैसे में तो हम सबको पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 रुपी अगर पैसे में होगा तो 100 पैसे हो जाएगा, और किस रेशियो में 3। फिर 50 पैसे तो 50 ही रहेगा, ये क्या है 4, और 10 पैसे तो 10 इंटू 10। तो ये किस रेशियो में है 300:200:100। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3:2:1 के रेशियो में है ये। तब हमें निकालना है टोटल वैल्यू ऑफ 10 पैसे कॉइन। टोटल वैल्यू ऑफ 10 पैसे कॉइन्स कितना है टोटल ₹102। तो 10 पैसे का कितना हो जाएगा, तो 10 पैसे का है 1 डिवाइडेड बाई, अब तीनों को जोड़ देंगे 3 + 2 + 1 इंटू 102। ये हो जाएगा 3×5=6, 102/6, ये हो गया 17 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे रुपीज में है। तो नाउ कन्वर्ट रुपीज इंटू पैसे, और ₹17 इक्वल टू 1700 पैसे। तो नंबर ऑफ 10 पैसे कितने हो जाएंगे, कितने 10 पैसे यही नहीं निकालना है। 10 पैसे कॉइन कितना है, नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन्स तो 10 पैसे का है, तो 1700 पैसे डिवाइडेड बाई 10 पैसा इज इक्वल टू 170 कॉइन्स है 10 पैसे के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा द रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल इन ए सिटी इज 7:8 respectively, and the percentage of children among males and female is 25% and 20%. ठीक है, if the number of adult female
in the city is 1,56,800. What is the total population? तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रेशियो क्या क्या दिया है? रेशियो मेल एंड फीमेल दिया है। मेल इज टू फीमेल, तो वो दिया है 7:8। इसको हम लोग 7x/8x मान लिए। तो अब परसेंटेज ऑफ, क्योंकि यहाँ पे हमें फीमेल के बारे में कुछ नंबर दिए हुए हैं, तो हम लोग फीमेल से शुरू करते हैं। तो 20% चिल्ड्रेन मतलब बच्चे हैं फीमेल के, तो एडल्ट फीमेल कितने हो जाएंगे? तो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन अमॉन्ग फीमेल कितने हैं? 20%। तो मेल कितने हो जाए, मतलब एडल्ट कितने हो जाएंगे? 80%। सो 80% ऑफ फीमेल्स आर एडल्ट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो 80% मतलब 80/100, किससे? 8x से, क्योंकि 8x फीमेल है। तो कितने हैं टोटल? ये करने के बाद 1,56,800, क्योंकि ये, अरे 8x नहीं लगाते तो ये ओवरऑल पॉपुलेशन का निकलता है। फिर 8x लगा दिए तो हमें सिर्फ फीमेल का पता चलेगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से x इज इक्वल टू 156,800 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 8। तो जीरो को कैंसिल करेंगे। 8 से कितने बार में जाएगा? एक बार में गया, 8, 76 बचा। 9 बार में गया तो 48 बचा। 6 बार में गया और फिर 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो गया। अब 8 से ये कितने बार में जाएगा? 2, 36 बचा। 36 कितने बार में? 4 बार में, और ये 45। ठीक है, तो यहाँ से x आ जाएगा हमारा 24500। ठीक है, तो अब हमें निकालना है टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन क्या है? 7x मेल है और 8x फीमेल है, तो 15x। तो इक्वल टू 15 इंटू 24500। तो ये हो जाएगा, 2 जीरो उतर गया, 15 5 75, 7 हुआ, 15 60 और 7 67, 30, और ये हो गया इसका टोटल पॉपुलेशन 3,67,500। तो ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले पे। तो अगला क्या कह रहा? ए मैन लिव्स ₹8600 to be divided among 5 sons and 4 daughters and 2 nephews. If each daughter receive 4 times as much as nephew and each son receive 5 times as much as each nephew, how much does daughter receive? ठीक है, तो सबका कंपेयर किससे किया हुआ है? नेफ्यू से। तो नेफ्यू को ही x मान लेते हैं। लेट each nephew receive is equal to ₹x। ठीक है, तो सन इज टू डॉटर इज टू नेफ्यू। तो नेफ्यू ने x लिया है और डॉटर का कितना? नेफ्यू से 4 टाइम्स है और सन का है 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये ईच सन का है,
तो कितने सन है? 5 सन है। डॉटर कितने हैं? 4 डॉटर एंड 2 नेफ्यू। एंड 2 नेफ्यू। ठीक है, तो एक का है 5x, तो 5 का क्या हो जाएगा? 25x। एक डॉटर का 4x, 4 का 16x। एक नेफ्यू x है 2x हो गया। ठीक है, तो ये रेशियो में जब डिवाइड हो रहा है तो इन सब का ऐड कितना होगा? 8600। तो एंड 25x प्लस 16x प्लस 2x, तो तीनों को जो पैसे मिले वो कितने हैं? 8600। ठीक है, तो अगर ऐड करेंगे 25 और 16, 41, 41 और 2 43, x इज इक्वल टू 8600। तो x इज इक्वल टू 200 रुपीज 200। अब देखना है ईच डॉटर कितना रिसीव किया। ईच डॉटर रिसीव 4x है। ईच डॉटर receives is equal to 4x is equal to 4 into 200 रुपीज 800 हर एक डॉटर को मिला है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया रुपीज 800, ऑप्शन नंबर सी। अगले पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा, ए मैन ऑर्डर्ड ए पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स। द प्राइस ऑफ ब्लैक सॉक्स इज double that of a brown pair. While preparing the bill, clerk interchanged the number of black and brown pairs by mistake, which increased the bill by 50%. The ratio of number of black and brown pairs of socks in the original order was। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ ब्राउन सॉक्स इक्वल टू एक्स, तो प्राइस ऑफ ब्राउन सॉक्स कितना हो जाएगा? ब्राउन सॉक्स रुपीज वाई पर पेयर। अब सिंगल का तो कोई खरीदता नहीं है, पेयर के हिसाब से ही है। और ब्लैक सॉक्स ब्राउन से डबल है, तो प्राइस ऑफ ब्लैक सॉक्स क्या है? इक्वल टू रुपीज 2y पर पेयर। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे ए पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक की जगह है 4 पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक ऑर्डर हुआ था और सम पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स। ठीक है, तो ये हमने किया यहाँ तक। ठीक है, तो अब यहाँ पे है नाउ बिल इज 50% इंक्रीज। 50% increased means 1.5 times than correct bill। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ ब्राउन सॉक्स जो है वो प्राइस ऑफ ब्लैक सॉक्स पे चल जाएगा और जो ब्लैक का है वो ब्राउन पे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा x इंटू नंबर ऑफ ब्राउन सॉक्स इंटू प्राइस ऑफ ब्लैक सॉक्स 2y प्लस, और ये कितना है? 4 पेयर है, तो 4 इंटू वाई, और ये है 3
मतलब 50% इंक्रीज है, तो 1.5 को हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर हो जाएगा x इंटू वाई हो जाएगा और 4y इंटू 2y हो जाएगा, 4 इंटू 2y हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, 4 पेयर्स है और प्राइस क्या है y। यहाँ पे x नंबर ऑफ था, जैसे यहाँ 4 यहाँ x है, प्राइस क्या था 2y। अब हो जाएगा 4 इंटू 2y। अब ये रॉन्ग वाला हो गया, नहीं ये राइट वाला हो गया, माफ़ करें, क्योंकि चेंज हुआ तो ये बढ़ गया था, इसका प्राइस बढ़ गया था, तो अब बराबर करने के लिए इसको 3/2 से करना पड़ा। 4 ये ब्लैक का हो गया प्लस ब्राउन का कितना है x इंटू वाई। ठीक है, तब इसको अगर हम लोग खोले तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहाँ पे 2xy प्लस 4y इज इक्वल टू 3 यहाँ पे 8y प्लस xy। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो y कॉमन है, तो y बाहर निकाल देंगे, तो ये अंदर 4x प्लस 8 हो गया, यहाँ पे y कॉमन, तो 24 प्लस 3x हो गया, तो y से y कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो गया 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 24 प्लस 3x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 इधर चल जाएगा और 3x इधर आ जाएगा। तो ये अच्छा डिटेल में देख लेते हैं, 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 24 माइनस 8, तो x इज इक्वल टू 16। तो हमारे पास x आ गया, ब्राउन सॉक्स आ गया 16, तो नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर ऑफ सॉक्स का निकालना है। तो ब्लैक क्या है 4 है, रेशियो ऑफ ब्लैक इज टू ब्राउन, ब्लैक इज टू ब्राउन सॉक्स है ना, पेयर ऑफ सॉक्स इज इक्वल टू 4:16, क्योंकि 4 ब्लैक थे और एक 16 यहाँ से x 16 है, x क्या था नंबर ऑफ ब्राउन सॉक्स, तो 1:4 हमारा आंसर आया। तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी 1:4। वो यहाँ पे थोड़ा सा गलत मिस्टेक हो गया था प्रिंटिंग में। अब आते हैं अगले पे, ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग P, Q, R in the ratio 6, 19 and 7. If R gives 200 more from his share to Q, the ratio of PQR becomes 3, 10, 3. What is the total sum? तो सबसे पहले जो रेशियो दिया वो देख लेंगे। रेशियो ऑफ P इज टू Q इज टू R इज इक्वल टू 6:19:7। इसको लिख देंगे 6x इज टू 19x इज टू 7x। ठीक है, तो R गिव्स 200 अपना शेयर दे देता है Q को, R का जो था 7x उससे 200 कम हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R न्यू शेयर 200 रुपये कम हो गए, तो 7x माइनस 200, तो Q का कितना हो जाएगा, Q में 200 ऐड हो गए, तो 19x प्लस 200 हो गया। तब न्यू रेशियो इनका क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो 6x इज टू 19x इज, माफ़ करें, प्लस 200 इज टू 7x माइनस 200 इज इक्वल टू
3:10:3। तो हमें किसका निकालना है? द रेशियो ऑफ P:Q:R। हम लोग किसी भी दो को पकड़ेंगे तो हमें एक्स आ जाएगा। तो मान लीजिए 3:3, P और R को ले लेते हैं। तो P:R हो जाएगा 6x डिवाइडेड बाई 7x - 200 इज इक्वल टू 3/3। तो 3/3 है, उसको हम लोग 1/1 भी कर सकते हैं। तो 6x इज इक्वल टू 7x - 200। तो x इज इक्वल टू 200। तो टोटल सम निकालना है। तो टोटल सम हो जाएगा 6x प्लस 19x प्लस 7x इज इक्वल टू 7 से 13, 13 और 19 32x। तो दिस इम्प्लाई 32x इज इक्वल टू 32 इंटू 200। एक्स तो 200 है, ये हो जाएगा 32 इंटू 2 64 होता है और डबल जीरो। ये हो गया 6400 टोटल सम हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है, इन ए कॉलेज द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इज 31:23 रेस्पेक्टिवली। ठीक है। व्हेन 75 मोर गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज, this ratio becomes 124:107. How many more girls should join the college to make the number of boys and girls equal? ठीक है। तो सबसे पहले जो रेशियो दिया है वो लिख लेते हैं। रेशियो ऑफ बॉयज इज टू गर्ल क्या दिया हुआ है? 31:23। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 75 लड़कियां और ज्वाइन हुई, तो 31 इसको x मान लेंगे। तो 31x डिवाइडेड बाई लड़कियां है 23x, उसमें 75 ऐड हो गया। तो नया रेशियो क्या बना? 124/107। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 107 इंटू 31x इज इक्वल टू 124 इंटू 23x प्लस 75। ठीक है। तो 107 इंटू 31 क्या हो जाएगा? 3317x इक्वल टू, अब हो गया हमारे पास 124 इंटू 23x, ये हो गया 2852x। ठीक है। अब प्लस करेंगे 124 इंटू 75, तो होता है 9300। तो हमारे पास है 3317x, इसमें से अगर हम 2852 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 465x इक्वल टू 9300। तो अब 9300 आया हमारे पास और 465 है, तो यहाँ से x आ जाएगा 465 इंटू 2 होता है 450 इंटू 2 900 प्लस 15 है 15 30, तो 930 होता है। ये 9300 है, तो x आ जाएगा 20। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 31x इज इक्वल टू 31 इंटू 20 हो गए 620। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 23x प्लस 75 इज इक्वल टू 23 इंटू 20 प्लस 75 इज इक्वल टू 535। Therefore, number of more girls needed required is equal to 620 minus 535। तो ये हो जाएगा हमारे पास 85। हमें और 85 लड़कियों की ज़रूरत है जिससे बॉयज़ और गर्ल्स इक्वल हो जाए। हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए यहीं पर बंद करते हैं।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें और जितने ज़्यादा लोगों तक हो सके फैलाएं, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और एक एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।